देखी लाला, एक चीज जो कि सूर्य कुमार यादव ने बताई भी, वो ये कहा कि जब 10th ओवर का मार्क आया जहां पे 91 फॉर 1 थी पाकिस्तान टीम, तो उन्होंने कहा कि मैंने ड्रिंक्स ब्रेक में अपने लड़कों से कहा कि भूल जाओ उस 10 ओवर को, अब शुरू हुआ है मैच, यहां से वी हैव टू प्ले दिस 10 ओवर मैच और यहां से अपने आप को अप्लाई करना शुरू करें। एंड इट मैटर्ड। और उस 10 ओवर के बाद हमने भी वैसे कमाल किया, जैसे हमें भी शायद सूर्य कुमार यादव की आवाज आ रही थी कि हम भी साथ ही वही अपनी गलतियां करते रहे। एंड दे कैपिटलाइज्ड एवरीथिंग दैट हैपेंड उस अगले 10 ओवर में। उनके बॉलर्स आपको अचानक से हावी दिखने लगे, आपके बैटर्स जो हैं वो आपको बिल्कुल ज़मीन पे पड़े हुए दिखने लगे। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो स्ट्रैटेजाइज करना 10 ओवर के बाद फिर से वो ज़रूरी है। कप्तान की जिम्मेदारी एज ए लीडर तो उसने हर वक्त उठा के रखना है प्लेयरों को ना। तो 10 ओवर हुआ, ब्रेक में सब गेट टुगेदर हुए सारे सीनियर जूनियर, बताया होगा कि यार एज ए टीम अब हमने खेलना जो हो गया वो हो गया, नेक्स्ट 10 ओवर को हम अच्छा करते हैं ताकि फिनिश अच्छा हो जाए हमारा। अगर फिनिश अच्छा नहीं होगा ये 200 रन कहीं ना हो जाए, तो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। हर एक को एक वेकअप कॉल दी जाती है, कप्तान का काम ही ये सबको मोटिवेट करना। एंड देन फिर जो कप्तान ने प्लान बना दिया, प्लेयर्स की जिम्मेदारी है कि उसको उस प्लान को लेके चले, एग्जीक्यूट करे उस प्लान को। तो मेरे ख्याल में हर एक कप्तान, जितने भी कप्तान होते हैं, हमारे वाले कप्तान ने भी किया होगा बीच में, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसने ही की है। लेकिन बात ये कि प्लेयर्स रिस्पॉन्स कैसा आता है वो जरूरी होता है। प्लेयर्स का रिस्पॉन्स कैसा आता है? ये जो गेम अवेयरनेस की और रिस्पॉन्स प्लेयर्स का है, यूसुफ साहब आप समझते हैं ये भी एक प्रोसेस है? जो आप नेशनल क्रिकेट की बात करते हैं, आप खेलेंगे, क्लब खेलेंगे, एज क्रिकेट खेलेंगे, फिर आप फर्स्ट क्लास या ए टीम में आएंगे और उसके बाद फिर आप ऊपर जाएंगे, तो इतना खेलेंगे तो वो डेवलप होगी वक्त के साथ साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। पास में जो बड़े प्लेयर आए हैं वो इसी तरह क्लब क्रिकेट शायद खेला है, मैं खेला हूँ और कितने हमारे आए हैं, सारे ऐसे ही खेल कर आए हैं, स्टेप बाय स्टेप आए हैं। अब जो ये पीएसएल से सिलेक्शन होना शुरू हुई है ना, जब से कब से पीएसएल शुरू 10 साल हो 2016 उसके बाद टीम बैठती जा रही है क्योंकि उधर से सिलेक्शन हो रही है। जबकि लोग अपने मुल्क में लीग इसलिए करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रांग हो। हाँ, वो पैसा लड़कों को जो है पैसा भी लाए और लड़कों को जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक के बीच का गैप है वो फिल इन हो। लेकिन वो जो पैसा है ना वो सही जगह पे लगना चाहिए ना, जो डोमेस्टिक में लगना चाहिए। लेकिन सिलेक्शन हमारी वहां से नहीं होनी चाहिए, ये बंद कर देनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, कोई लड़का 500 कर दे, कोई 40 आउट कर दे, इधर से नहीं लेंगे, उधर से लेंगे फर्स्ट क्लास से। नहीं, पीएसएल में आने का भी तो कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। वो तो है ही कोई नहीं। वो पीएसएल में आने का कोई प्री रिक्विजिट तो होना चाहिए कि ये लड़का इतना टाइम हमारे डोमेस्टिक सिस्टम में फीचर किया हुआ। जी, इधर तो आप देखें ना, आप अपना जो प्रोग्राम चलाते हैं महीने डेढ़ का, कभी इधर लगा लिया, कभी उधर से कोई लड़का उठाया और उसको पीएसएल खिला दी और उधर से उसने कोई नहीं जल्मी भी लगा। काका मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे, अगर जैसे पीएसएल तो कॉन्ट्रैक्ट सारे प्लेयरों के खत्म हो गए, दोबारा रिन्यू होने हैं सारी फ्रेंचाइज वगैरह के, ये शर्त नहीं रखनी चाहिए कि जो फ्रेंचाइज ओनर होगा वो अपने अपने शहर के अंदर एक प्रॉपर क्रिकेट एकेडमी बनाएगा, वो उसकी जिम्मेदारी होगी, और गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट वो उनके लिए लैंड देंगी उनको? ये नहीं वो अभी रोते हैं कि हम एक लाहौर कलंदर की एकेडमी चल रही है, पेशावर ज़ल्मी कभी कभार नजर आ जाते हैं, की 2 चल रही हैं, यूएल में भी अब उन्होंने बनाई है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम उनकी वो जो है ना, ये भी एक रूल बनना चाहिए अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि इनके पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि बाहर से लड़का ला के खिला लें, ये नहीं होना चाहिए। वो फर्स्ट क्लास खेला होगा तो फिर ही है, वो भी जाएगा उसमें, क्या नाम होता है, जब वो ड्राफ्ट में जाएगा फिर वो लड़का टीम में सिलेक्ट होगा, है वरना नहीं। मतलब आप ये कह रहे हो कि पीसीबी की तरफ से सारी फ्रेंचाइज को एक लिस्ट शेयर होगी कि इनमें से आपने प्लेयर्स पे करना है। ये जो हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं ना कि बाहर से आपने एक बच्चा सिलेक्ट कर लिया जी अपने प्रोग्राम से, ये मेरा ख्याल से अच्छा बुरा उसकी मैं बात नहीं कर रहा, अच्छे लड़के हारिस रऊफ कितना अच्छा, एक क्लॉज है शायद उसमें जो कि इमर्जिंग क्रिकेटर्स के लिए, जो इमर्जिंग कैटेगरी है ना, उसमें अपनी मर्जी से फ्रेंचाइजीज लड़का लेकर नहीं देना चाहिए। आप अंडर 19 जो खेला होगा उसमें से ले। लेकिन इमर्जिंग तो उन्होंने फर्स्ट क्लास में भी डाल दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद एक इमर्जिंग प्लेयर डालता है कि अंडर 19 से डालना है ना। वो अंडर 19 तो खेला हो ना, जो सही करंट चल रही है, वो पता नहीं 6 साल पहले कोई खेला हो उसको डाल बट फिर वही बात आ जाती है, हम जब फ्रेंचाइजीज से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जिस क्वालिटी का इमर्जिंग प्लेयर हम अपने क्लब से उठाकर ला रहे हैं उस क्वालिटी का हमें पाकिस्तान डोमेस्टिक में कोई मिलता नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान डोमेस्टिक का बुरा हाल हुआ है। वो ऐसा करें वहां से उठा के ना तो पीसीबी को दे दें, वो उधर खिलाएं उनको, अपना लड़का उधर दे दें। हाँ दे दें, लेकिन इधर न लाएं, ये शॉर्टकट ना मारे, फिर खेलेगा कौन डोमेस्टिक?
कोई भी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, वो बस हम अंडर 19 की बात कर रहे हैं, पूरा एक सीजन हमने जाया कर दिया अंडर 19। मैच ही कोई नहीं देखिए, हुआ। अब ये एक तो मैच होके शायद खत्म हो वो गया। आज फौरी हम तौर पहले ही कह रहे हैं कि हम बहुत नहीं सी नहीं, एक खराबी मैच है। नहीं, एक दिन हुआ, एक दिन की क्रिकेट हुई अंडर 19, वापस खत्म कर दें वो, उसके बाद खत्म हो गया। खत्म हो गया अब पूरा अब एक सीजन। इतनी चीजें खराब हो रही है तो और चीजें खराब ना जी। करें, अभी रोक दें। ये जो 10 साल करना था इन्होंने कर लिया, अब रोक दें इनको कि भाई आप जो डोमेस्टिक खेला होगा वही इमर्जिंग अंडर 19 से लेना होगा, बाहर से इमर्जिंग नहीं कोई आएगा। अच्छा, डोमेस्टिक में काका अंडर 19 की 4 डे क्रिकेट या 3 डे क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं? 3 डे होती थी ना पहले, 3 डे होती अब थी नहीं ना? होती पूछ रहा हूँ मेरा। सवाल। 3 डे होती थी जो अभी नई इस दफा नहीं हुई। इस दफा नहीं हुई है, इससे पहले भी नहीं हुई है। काफी अरसे से नहीं हो रही। नहीं हो रही। 3 डे नहीं कोई हो- अच्छा, 3 हमारे से टाइम 4 में ना साल। अंडर 19 से उसकी 3 डे क्रिकेट भी होती थी, 1 डे भी होती, पता नहीं, आई डोंट नो कि अब होती है कि नहीं होती, लेकिन उससे आपका फिर पाकिस्तान अंडर 19 बनती थी। हम तो उसी तरह वेस्ट इंडीज गए थे, फिर उसके बाद फिर आई डोंट नो, सारे मेरे ख्याल ऐसे से खेले हमें ना हुए पहले। वैसे सारे इसी तरह खेले वैसे में बड़ा कंपटीशन होता था इसमें ऑब्वियसली ना। डोमेस्टिक की ये बात बहुत कर रहे हैं तगड़ा। और हम कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई गलत ना शेयर करें ना, मेरे ख्याल से खुर्रम नियाजी साहब को हमें कांटेक्ट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो है उनसे डिस्कशन हो सके, वो हमें कुछ फीड इन कर ज़्यादा सके बेहतर होगा। कि हमें पता चले कि व्हाट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि जब कोई एक पूरी एक जो पार्टी आती है, बोर्ड चलाती है, वो नहीं चाहती कि उनके अंडर हारे टीम, वो नहीं चाहती कि उनके अंदर चीज़ें खराब हों, तो ये भी नहीं चाहते होंगे कि उनके अंदर चीज़ें खराब हों। फिर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो डोमेस्टिक में ये मसाइल हो रहे हैं, आपने कायदे आज़म ट्रॉफी को एक सेकेंडरी एक हंटिंग ग्राउंड बना दिया और आपने एक और अदर इम्पोर्टेंट एक नया जो है वो एक इवेंट लगा दिया। सो यस, उनका भी मुझे लगता है कि इनपुट होना चाहिए। हम खुर्रम नियाजी से हमारी प्रोडक्शन टीम कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, अगर तो उनसे कांटेक्ट होता है तो हम बिल्कुल उनको जो है वो लाइन पे लेकर और उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान डोमेस्टिक। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, 1 मिनट हमारे पास मेरे ख्याल से ब्रेक अच्छा के लिए सवेरा जी, बाकी जो है। हम बात कर रहे थे ना अभी एकेडमी की, और जब पाकिस्तान की एकेडमी फाल होती थी ना, पाकिस्तान के खिलाड़ी जो भी इंजरी या रीहैब में चले जाते थे ना, एकेडमी में मुदस्सर नज़र साहब जब होते थे तो वो उन रीहैब प्रोसेस से, जब रीहैब उनका हो जाता था, मैच की तरफ जाते थे, वो उनके लिए यहाँ पर लाहौर के क्लब्स में मैचेस अरेंज कराते थे। वहाँ पर उनको पहले भेजते थे कि चले जाएं आप वहाँ पर क्लब मैच खेलें, और वहाँ से वो उनको देखते थे कि यार ये अब रीहैब हो गया है, अब ये मैच प्रैक्टिस की तरफ, मैच फिटनेस की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में होती थी पहले, तब उसके बाद फिर वो उनको ऊपर लेके आते थे। ऐसे ही है, हम रिवर्स गियर पे लगे हुए हैं और रिवर्स गियर चल रहा है और चीज़ें जो बेहतर थी वो ख़राब होती जा रही हैं। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो कोशिश भी करते हैं। और फिर उनको हमें बाहर करना पड़ा। अगर वो ये आपकी तरफ से तजवीज़ थी, इस किस्म की बहस मुबाहिसा हुआ कि ये इनका पहले हो बैट- गया हुआ था ना सारा कुछ, लेकिन ये नुकसान हुआ है ना, उन्हें नीचे नहीं खिलाया, हाँ। तो अब उनको बाहर करना पड़ा। अगर आप सोचें कि हारिस, फरहान और साइम के नीचे ये दोनों खेलते, कॉम्बो चेक करें, और फिर उसके बाद ये आता है अपना रिजवान? नहीं, फिर बाद में जो हसन हसन है, ये सलमान है, नवाज है, इस तरह लड़के होते हैं, शाहीन है, हारिस है, किस तरह कितना मतलब mix जबरदस्त बनता है आपके ख्याल में? बहुत अच्छा कॉम्बो बनता है। लेकिन ये जो शुरू में इन्होंने किया है ना, वो पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, तो निचले नंबर पे नहीं खिलाया इनको।